नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के जातिगत आरक्षण के बारे में। बिहार सरकार लंबे समय से इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ी हुई थी। पहले इन लोगों ने करवाया अपने यहाँ जाति सर्वे और साफ साफ उस सर्वे को करवाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारा इस सर्वे को कराने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बिहार में जिस जाति का जो अनुपात है उसे उसी अनुपात के अनुरूप आरक्षण दिया जाए। अब बिहार सरकार अपने उस कार्य को अंतिम रूप दे रही है, क्योंकि कल चर्चाओं में यह था कि बिहार सरकार जातिगत आरक्षण को बढ़ा रही है। वर्तमान में राज्य में जो आरक्षण की स्थिति है वह 50% है। अब सरकार चाहती है कि इसको बढ़ा करके 65% कर दिया जाए और लगभग सभी जगह पर इन्होंने एक अच्छा खासा परिवर्तन भी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे आरक्षण करवाया है और इससे जुड़ी हुई एक दो बातें करेंगे कि किस प्रकार की घोषणा सरकार ने की है और क्या क्या परिवर्तन हमें बिहार में देखने को मिलेंगे। हालांकि उन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले एक विषय आप लोग के सामने भी रखना चाहूँगा। कल हम लोगों ने इस पे एक वीडियो बनाया था, बातचीत हुई थी, हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ थी, कुछ लोगों ने बताया था, तो उसके लिए एक जो जिम्मेदार मामला था वह इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल था। यहाँ पे कुछ बातें जो मेंशन हुई थी तो उसकी वजह से ही सारी गड़बड़ हो गई थी, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे। हालांकि हमारी टीम हमेशा चाहती है कि आप सभी को बेस्ट कंटेंट दे, इसी वजह से फिर एक बार इसको रिवाइज किया गया है और अच्छी तरह से आप सब लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए, यह जो प्रश्न आपसे यहाँ इस खंड से पूछा जा सकता है, इस प्रकार का एक प्रश्न होगा। यदि आप लोग अभी जानते हैं इसके बारे में तो जल्दी से आप लोग को आंसर कमेंट कर देना है, अदरवाइज अंत तक बने रहिए, हर एक बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, बिहार सरकार ने एक खास अनाउंसमेंट भी की है। देखिए, जिस समय बिहार का जो जातिगत सर्वेक्षण था वह जब सामने आया था तो उसके अनुरूप बहुत सारी बातें सुनने जानने को मिली थी, क्योंकि एक अच्छी खासी लंबी रिपोर्ट थी। इसमें आपको हर एक बात बताई गई कि कौन कौन से वर्ग कितने कितने प्रतिशत में हैं, किसकी कितनी कितनी इनकम है, कौन कितने कितने अनुपात में कितनी कितनी इनकम ले रहा है, कितने लोग बाहर अनेक राज्यों में काम कर रहे हैं बिहार के, कितने लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। बहुत सारा डाटा था। और ओबीसी में कौन सबसे ज़्यादा है, अनरिजर्व में कौन सबसे ज़्यादा है, एससी में कौन सबसे ज़्यादा, हर एक बात थी। तो बहुत सारी बातें हुई। तो इस दौरान एक मामला बहुत अधिक चर्चाओं में जो आया वह यह आया कि बिहार की जो 34.13% जनसंख्या है, कितना, यानी कि लगभग 2.97 करोड़ परिवारों में से पता लगा कि 94 लाख से अधिक जो परिवार हैं वह गरीब हैं। यानी कि सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि जो रेशो आ गया वह रेशो बैठ रहा है यहाँ पर 34.13%। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई आपके यहाँ पर इतने लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और यह मानना जा रहा है कि यह लोग दैनिक रूप से 200 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। यानी कि आपकी मंथली इनकम या तो 6,000 रुपये है या फिर इससे भी कम है। तो बिहार सरकार ने खास अनाउंसमेंट किया है कि जो भी लोग इस प्रकार के हमारे राज्यों में रह रहे हैं उन्हें आने वाले 5 वर्षों के अंदर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि राज्य में जितने लोग घर विहीन हैं, जिन लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं है, उन्हें भी राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी, जिससे कि वह अपने लिए एक स्थायी निवास की व्यवस्था कर सके। तो यह कुछ खास अनाउंसमेंट बिहार सरकार की है जो अब इस सर्वे के बाद सामने धीरे धीरे आने लगी है। हालांकि दायरा इस सर्वे का बहुत अधिक व्यापक है। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार सरकार ने आरक्षण में किस प्रकार का परिवर्तन किया है, कारण क्या क्या है, हर एक पे नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जातिगत सर्वे के आंकड़ों की। तो जिस समय हमारे सामने यह सर्वे के आंकड़े आए तो पता लगा कि सबसे अधिक संख्या में राज्य में रह रहे हैं हिंदू, जिनका राज्य में प्रतिशत है 81.9। दूसरी संख्या पे है मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनका प्रतिशत है 17.7। इसके बाद में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन का प्रतिशत बहुत अधिक कम है राज्य में। ठीक है, अब यह तो बात हुई थी धर्म के आधार पर। ठीक है, अब वहीं जाति की क्या स्थिति है, वर्ग के अनुरूप राज्य में क्या स्थिति है, तो यह पाया गया कि राज्य में अति पिछड़ा वर्ग सबसे अधिक संख्या में रह रहा है, जो 36.01% है। वहीं इसके बाद जो दूसरा स्थान है यह अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जो 27.12% है। यानी कि अगर हम देखें कि जातिगत आधार पर जो अब यहाँ आंकड़ा बन रहा है वह पहुंच जा रहा है 63%। यानी कि राज्य में लगभग 63% लोग पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे वह अति पिछड़ा वर्ग में हो या पिछड़ा वर्ग में हो। ठीक, सामान्य वर्ग, सामान्य मतलब प्रॉपर अनरिजर्व, जिसमें कि आपको कोई भी टैग नहीं दिया जा रहा, इसमें सब शामिल है। हालांकि हम सब लोग जब कभी भी आरक्षण पढ़ते हैं तो हम लोग मानते हैं कि अनुसूचित जाति इतना, अनुसूचित जनजाति इतना या पिछड़ा वर्ग इतना, लेकिन सर्वे होना और आपको उसका लाभ मिलना, दोनों में अंतर है। जैसे कि किसी व्यक्ति को हम मानते हैं कि वह अनुसूचित जाति का है, अब आप उनके घर पे सर्वे कराने गए,
तो सर्वे कराने के दौरान क्या होगा, आप उनसे पूछेंगे कि आप किस में आते हैं, तो बताएंगे जी हम एससी में आते हैं, ठीक है। बट अगर कभी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने की बात होगी तो वहां पर जरूरी होगा कि आपके पास उसको प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज हो। तो कई बार हम लोग यह भी महसूस करते हैं कि अनेक लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंधित तो होते हैं पर उनके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं होता, जिस वजह से फिर उनको भी सामान्य में ही काउंट कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, यह तो जाति की बात हुई, वहीं अनेक धर्म के लोग भी सब सामान्य में ही आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर राज्य सरकार का मानना है कि जो हमारे यहाँ सामान्य लोग हैं, जो ना तो पिछड़ा वर्ग में है, ना अति पिछड़ा वर्ग में है, ना अनुसूचित जाति के हैं, ना अनुसूचित जनजाति के हैं, उनकी संख्या 15.52% है। क्लियर है बात। तो अब यहां पर जो अनुसूचित जाति की स्थिति बनी वह है 19%, वही अनुसूचित जनजाति माना गया कि 1.68% है पूरे सर्वे के अनुरूप। तो बिहार सरकार ने जैसा कहा था कि हम चाहते हैं कि राज्य में सभी लोगों को जो आरक्षण मिलना है वह आरक्षण मिलना है उनके अनुपात के आधार पर। तो देखिए, सामान्य लोगों के लिए कोई आरक्षण जैसी स्थिति तो वैसे होती ही नहीं है, यानी कि जितना हमने अंत में छोड़ दिया, जिसको कोई टैग नहीं दिया, वह सब सामान्य है, अनरिजर्व्ड है। अब इन्होंने परिवर्तन क्या किया है और किस वर्ग के लिए कितना आरक्षण दिया है, जरा एक बार उस स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे सामने सारे वर्ग हैं, वर्ग के साथ साथ जनसंख्या में इसका क्या प्रतिशत है, वर्तमान में क्या अभी आरक्षण है, और जिस प्रकार अभी यह जो बिल है, यह बिल अभी विधानसभा में पास हो गया है। विधानसभा में पास होने के बाद अभी यह विधान परिषद जाएगा, बाद में राज्यपाल की सहमति के लिए इसको भेजा जाएगा। तो कैसा परिवर्तन हो रहा है व्यवस्था में, एक बार यह भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ईबीसी की, अति पिछड़ा वर्ग की, क्योंकि राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में यही है और राज्य सरकार चाहती थी कि इन्हें अधिक आरक्षण मिलना चाहिए जितनी जनसंख्या इनकी है। तो देखिए, राज्य में आप हैं 36.01%, ठीक है जी। अभी आपको आरक्षण कितना मिला हुआ, 18%। तो भाई अब इस जातिगत सर्वे के अनुरूप सरकार ने माना कि इनको 18 नहीं बल्कि 25% आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। वहीं ओबीसी की जो अनुपात आया हमारे सामने वह आया 27.1%, यानी कि आपको अभी आरक्षण मिला हुआ है 12%, जो कि कम है। सरकार ने कहा बढ़ाया जाना चाहिए तो 6% बढ़ा के इसको 18 कर दिया, यानी कि हम देखें कि टोटल जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है वह रिजर्वेशन पहले 30% हुआ करता था, जिसको अब बढ़ा करके राज्य सरकार ने कर दिया है 43%, ठीक है। कोई समस्या नहीं आता, ओके। अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट के लिए। अब राज्य में इनका कितना अनुपात, 19.65, ठीक है जी। आपको कितना आरक्षण मिला हुआ है, 16। तो सरकार ने कहा कि बढ़ा देते हैं इसको भी। यहां पर इन्होंने 4% बढ़ाया और कर दिया कि अब राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को 20% आरक्षण मिलेगा। वहीं इन्होंने माना कि एसटी जो लोग हैं वह 1.68% है। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ मिला हुआ है एसटी को रिजर्वेशन मात्र 1%, इसको बढ़ा करके अब 2 करने की आवश्यकता है। हालांकि बीते दिनों एक खास व्यवस्था थी कि राज्य में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह जो 3% है, यह 3% काफी पुरानी है। तो 3% आरक्षण की व्यवस्था को अब बिहार सरकार ने समाप्त कर दिया, कहा है कि हम ऐसा कोई भी आरक्षण अब नहीं रखेंगे। क्लियर है बात। तो आरक्षण में परिवर्तन क्या आया, तो देखिए, पहले जो हमारे पास में सिस्टम था उसके अनुरूप बिहार में 50% आरक्षण लोगों को मिला हुआ था, यानी कि इसके अलावा जो बचा हुआ 50% है वह हो गया पूरी तरह से सामान्य लोगों के लिए, जिनको हम लोग कहते हैं कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सब आ जाएंगे, जो भी आ रहे हैं उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि सरकार ने आरक्षण को बढ़ा दिया। तो कितना आरक्षण हो गया अब राज्य में, तो देखिए हमें पता लग रहा है कि अब बढ़ा हुआ आरक्षण हो गया है कुल 65%, ठीक है। 65% के अलावा अनरिजर्व कितना रह गया, तो देखिए अनरिजर्व अब बचा है राज्य में 35%। ओके जी। अब क्या हुआ कि भाई अब बीते दिनों सरकार ने एक और परिवर्तन किया था। परिवर्तन कहां से हुआ था, केंद्र सरकार से हुआ था। केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति से संबंधित है तभी वह पिछड़ा माना जाए। अभी क्या होता है, जैसे जातिगत आधार पे हम देखते हैं, जैसे एससी लोग हो गए और एसटी लोग हो गए, क्या होता है कि आप किसी विशेष समुदाय से संबंधित हैं तो आपको पिछड़ा मान लिया जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहां पर केंद्र सरकार ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष समुदाय में हैं तो ही आप पिछड़े हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और समुदाय में हो, चाहे आप ब्राह्मण हो सकते हैं, आप वैश्य में आ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप मुस्लिम भी हो सकते हैं,
ठीक है, तो हो सकता है कि वहां भी ऐसे लोग हों जो पिछड़े हों, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक संपन्न नहीं हो, बहुत अधिक मजबूत नहीं हो, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें भी कुछ सहायता प्रदान करे, जिससे कि वे लोग अपने अनेक अवसरों की खोज कर सके, अपना विकास कर सके। तो यह जो परिवर्तन था, यह परिवर्तन हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार ने व्यवस्था कर दी कि देखिए जो हमारे देश में अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हम चाहते हैं कि 10% का आरक्षण दिया जाए, और यह जो 10% होगा यह मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर होगा। ठीक है, तो आर्थिक आधार पर 10% की व्यवस्था की गई। इस प्रकार जो पिछली व्यवस्था थी उसमें आरक्षण था 60%। ठीक है, 50% जातिगत और 10% आर्थिक रूप से। अभी भी वह फॉलो किया जा रहा है, तो 65% के साथ में वह 10% भी जुड़ जाएगा, यानी कि अब राज्य में जो आरक्षण की स्थिति है वह 75% हो गई है। ठीक है, क्लियर है तो ना आप लोग को? तो 75% आरक्षण की व्यवस्था राज्य में कर दी गई है, और अब जो मामला है सिर्फ 25% ही बचा है जो अनरिजर्व्ड है, सामान्य लोगों के लिए छोड़ा गया है। क्लियर है बात? लेकिन अगर हम लोग आंकड़ा समझे सामान्य लोगों का, तो यह जो हमारे जनसंख्या की सर्वे है, तो यह सर्वे बताता है कि राज्य में 15% है लगभग जो सामान्य वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? ओके, तो यहां पर अभी आज जिस समय विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपना भाषण देते हुए साफ साफ यह स्पष्ट करा कि हमारा जो बिल है वह बिल मुख्य रूप से बात करता है 65% आरक्षण की, वह शेष 10% आरक्षण की बात नहीं करता, क्योंकि यह आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी जो बात है वह सिर्फ इतनी है, और हम लोग चेंज कर रहे हैं 50 से 65% आरक्षण, इससे ज्यादा अधिक और कुछ नहीं। क्लियर है तो ना आप सभी लोग को? इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि बिहार सरकार ने महिलाओं का जो विशेष आरक्षण था उसकी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो देखिए इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे कारण क्या है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ पर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी कि अगर आप जहां कहीं भी जाएंगे, चाहे जॉब्स में जाना हो, चाहे इंस्टीट्यूशन में जाना हो, आपके लिए पहले ही राज्य सरकार ने व्यवस्था की हुई है कि 35% महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो देखिए जो 100 सीट आपके यहाँ होगी, 100 सीट को कैटेगरी के अनुसार आप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो टोटल उसमें फीमेल होनी चाहिए वह मिनिमम 35 तो होनी ही चाहिए, यह फिक्स है। तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद ये बात कही कि देखिए जब हम ऑलरेडी महिलाओं को 35% आरक्षण दे रहे हैं, पूरी तरह से दे रहे हैं, ठीक है, चाहे हम जाति में डिवाइड कर रहे हो, किसी वर्ग में डिवाइड कर रहे हो, या फिर हम लोग जर्नल में देख रहे हो, ठीक है, सब जगह पे महिलाओं का फिक्स है कि ओवरऑल 35% फीमेल्स होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस 3% का अब कोई महत्व रह नहीं जाता, तो इसलिए जरूरी है कि इसको अब हटा दिया जाए, और जो सामान्य हम लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा है कि सब जगह महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन रहेगा, उसको फॉलो किया जाए। हालांकि बिहार में एक खास बात यह भी है कि बिहार में पंचायतों में और साथ साथ में जो हमारे शिक्षक व्यवस्था है, विद्यालय व्यवस्था है, वहां पर इन्होंने यह सिस्टम किया हुआ है कि 50% महिला अध्यापकों का होना अनिवार्य है। यह भी इन्होंने पैटर्न किया हुआ है। क्लियर है बात? तो यह कुछ खास रूल हैं जो बिहार सरकार ने बनाए हैं। एक हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है, और अंत में 25% अंश अब सामान्य वर्ग के लिए छोड़ दिया गया, वहीं महिलाओं के लिए जो आरक्षण विशेष था उसको हटाया गया, और तवज्जो दी गई है 35% रिजर्वेशन को, जो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में दिया गया है। इतना क्लियर है आप लोग को? तो यह खास परिवर्तन है। आप लोग का क्या रुझान है, और आप आरक्षण को किस प्रकार देख रहे हैं, और बिहार में यह जो परिवर्तन हो रहा है इस पर आपका क्या मानना है? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए, इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक खास बात देखने वाली बात यह भी रहेगी कि आरक्षण को लेकर के हमारी न्यायपालिका का क्या रुझान है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंदिरा साहनी मामला, इंदिरा साहनी मामले में यह बात क्लियर हो गई थी कि भाई राज्य के अंदर कभी भी 50% से अधिक जातिगत आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इन्होंने क्लियर यहाँ पर किया था। वहीं साथ साथ इन्होंने ही बात की थी कि ओबीसी के अंदर अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक क्राइटेरिया फिक्स किया, जनरली 8 लाख रुपए है कि अगर आप इससे अधिक कमाते हैं तो आपको आरक्षण की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी, यदि आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप यह सुविधाएं ले पाएंगे। इतना क्लियर है आप लोग को? तो देखिए हमारा जो न्यायपालिका है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है संविधान को परिभाषित करने की। क्या हुआ था कि संविधान की बहुत सारी बातें ऐसी है जो अनडिफाइंड है, तो फिर न्यायालय को बोला जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें, तो न्यायालय एक्सप्लेन करता है। अब न्यायालय जो एक्सप्लेन करता है वह बात जो होती है वह उस सबके लिए आधार बन जाती है। आपको याद होगा 1973 का केशवानंद भारती मामला, जो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा हुआ है, और हमेशा यह बात बताई जाती है कि आप संविधान में हेरफेर करेंगे लेकिन उसकी मूल संरचना में नहीं कर सकते।
ठीक उसी प्रकार जब इंदिरा साहनी मामले में कहा दिया गया कि भाई 50% से ऊपर जातिगत आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह मान्य नहीं है, तो न्यायालय उसको फॉलो करता है। हालांकि अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है, वहीं तमिलनाडु में भी इस 50% की आरक्षण व्यवस्था को ब्रीच किया गया है। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के मामला 2021 के आसपास बहुत अधिक तेजी से बढ़ा था। तो इस दौरान क्या हुआ कि मराठा लोगों के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी कि ठीक है, इनको हम 16% का अलग से आरक्षण दे देंगे। क्लियर है बात। लेकिन इससे क्या हुआ कि राज्य में जो प्रतिशत था वह 68% तक पहुंच गया जातिगत आरक्षण का। तो न्यायालय ने मामला गया, न्यायालय में मामला जाने के बाद न्यायालय ने कहा कि यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं साथ साथ न्यायालय ने यह भी माना कि देखिए, जो मराठा समुदाय है वह ओबीसी कैटेगरी के मानकों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए जरूरी नहीं है कि इनको आरक्षण दिया जाए, और राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसको रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी मामला आया था वर्ष 2011 में, जब राज्य सरकार ने सोचा था कि आरक्षण को बढ़ा के 58% हम लोग करेंगे, तो फिर दोबारा यह 50% की सीमा बीच में आई और आरक्षण को रोक दिया गया, नहीं बढ़ाया गया। क्लियर है बात। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे देश का जो पैटर्न है वह 50% आरक्षण की ही अनुमति देता है, जो जातिगत रूप से होगा। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10% के अलग आरक्षण की व्यवस्था की थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह जाति के आधार पर नहीं है, हम आर्थिक आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के अंदर भी यह हो सकता है कि बहुत लोग आर्थिक रूप से संपन्न ना हो। क्लियर है बात सारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी अपने विचार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो प्रश्न आप लोग को शुरू में दिखाया गया था, अब मुझे लगता है कि आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट कर देना है, तो हम देखेंगे कितने लोग का आंसर सही है, कितने लोगों ने प्रश्न को ठीक से समझा या किसी को कहीं समस्याएं हों। हालांकि आप लोग अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में हमेशा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगली वीडियो में फिर हम लोग जल्द मिलेंगे, कुछ नई बातें करेंगे और ऐसे ही जानते पढ़ते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि आप लोग को चाहिए होगा कि इस वीडियो का आपको आंसर बताया जाए। तो देखिए, इस वीडियो का जो आंसर है वह आप लोग के सामने है। बताइए कितने लोग का सही गया। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कुछ नई बातें करेंगे और पढ़ते समझते आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।